मेरे मित्र एक वकील हैं, लेकिन फिर भी वकील होने के बावजूद भी उनके तर्क मुझे बिल्कुल भी झुका नहीं पा रहे थे। मेरे तर्क भी उन्हें कुछ खास संतुष्टि नहीं दिला पा रहे थे। फिर तभी हम दोनों ने देखा कि सूर्य की सोने के रंग की किरणें सामने बह रहे जल में पड़ रही थी, जिसके कारण जल में सोने जैसा पीलापन उतर आया था। ये देखकर मैंने अपने मित्र से कहा कि देखो, यदि प्रभु नहीं है तो इन सोने की किरणों और इनके स्रोत सूर्य का निर्माण किसने किया है? फूलों को खिलने और मुरझाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? विशाल वृक्ष की जड़ में कौन रहता है? बीज के भीतर पूरा पेड़ किसकी ताकत की वजह से समाया हुआ है? कि तू रूप है सुमन में, सौंदर्य है किरण में, तू वेग है पवन में, विस्तार है गगन में। कि वैज्ञानिक रूप, सौंदर्य और वेग विस्तार के भौतिक कारण तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन इन भौतिक कारणों को उत्पन्न करने वाली कौन सी सत्ता है? जब ये प्रश्न उभर कर आता है तो फिर पूरा विज्ञान जगत ही अपनी बगले झांकने लगता है, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं होता है। उस समय मुझे किसी विचारक द्वारा लिखी गई ये पंक्ति भी याद आई थी कि खुदा या परमात्मा यथार्थ नहीं है, बल्कि ये केवल कुछ बुद्धिमानों द्वारा की गई कल्पना है, और जिसके नाम पर ये कम बुद्धि वालों पर शासन करते हैं। लेकिन इस कल्पना का एक लाभ भी है, और वो लाभ ये है कि हम अपने द्वारा की गई गलतियों इस परमात्मा के मत्थे मढ़कर स्वयं को अपराध से मुक्त कर लेते हैं और फिर से अपने नए प्रयास में लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने मन को एक प्रकार से तसल्ली देते रहते हैं। मुझे ये बात ध्यान जरूर आई थी, परंतु मैंने अपने मित्र से इस बात को नहीं कहा, क्योंकि ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ बुद्धिजीवों की चतुराई का रूप लगती है। और इसलिए मैंने अपने मित्र से गोस्वामी तुलसीदास जी की ये 4 पंक्तियाँ कही कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बख्तावर जोगी। दास ने उनसे कहा कि यदि परमात्मा नहीं है तो फिर तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों को क्यों लिखा? परमात्मा के पाँव नहीं हैं फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी करता है, आंखें नहीं हैं फिर भी देखता है, सभी रसों को भोगता भी है, और वाणी रहित होकर भी ये बहुत कुछ कहता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को इसका अनुभव नहीं हुआ तो इसमें इस परमात्मा का तो कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक अपनी आँखों से नहीं देखी हैं या उनका अनुभव नहीं किया है, तो क्या वो चीज़ें इस दुनिया में नहीं हैं? बिल्कुल हैं। इसके बाद फिर मेरे मित्र ने कहा, इसमें हम जन्म से मृत्यु तक विचरण करते रहते हैं, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको गीला नहीं किया जा सकता और इसको उड़ाया भी नहीं जा सकता। ये सर्वव्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें ऑक्सीजन है जिसको हम श्वास के रूप में अपने भीतर ग्रहण करते हैं और भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसमें हम बोलते हैं तो हमारे स्वर
दूसरे के कान तक पहुंचता है, इसका मतलब है कि इसमें विस्तार की शक्ति भी है। इसमें बहुत कुछ है जिसमें से हम केवल थोड़ा बहुत ही जानते हैं, बाकी शेष तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जब ये जुबान बंद हो जाती है, जो बहुत तार्किक हुआ करती थी, बहुत कुछ देखने में सक्षम, ये आंखें बंद हो जाती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन रुक जाता है, शरीर बासी होने लग जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तब प्रश्न उठता है कि किस शक्ति ने सांसों के बहाव को रोक दिया है। जो शरीर निरंतर विकसित हो रहा था, वो अब नष्ट होना किस कारण से शुरू हो गया है। मेरे मित्र उसी तरह से फिर बोले कि फिर उस बोध का क्या लाभ हुआ, जबकि बोध करने में सक्षम ये शरीर ही शेष नहीं रहा। परमात्मा का बोध तो आत्मा को होता है, इस शरीर को नहीं। और बेशक आत्मा शरीर में मौजूद है, परंतु ये शरीर नहीं है। सच्चिदानंद जो सत्य चित आनंद का सम्मिलन है और ये इस परमात्मा का एक नाम भी है। तो इसी सच्चिदानंद का अंश सत्य और चित्त के रूप में, आत्मा रूप में हमारे शरीर के भीतर मौजूद है। और इस आत्मा के अतिरिक्त हमारे शरीर में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार भी है, और 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन ये सब मिलकर हमें अंतर्द्वंद में उलझाती रहती हैं। और ये हमारे भीतर का जो अंतर्द्वंद है, ये हमें आस्तिकता का आनंद नहीं लेने देता है और ना ही हमें एक नास्तिकता की निश्चितता में ही बैठने देता है। और उसके बाद दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली हमारी स्थिति हो जाती है। वैज्ञानिक सब चीज़ों का कारण प्रकृति को मान लेते हैं, परंतु इस प्रकृति का निर्माण किसने किया है, इस प्रश्न पर वो भी मौन हो जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक जगत में जरूर मिलता है।